अफ्रीकन एशियाई के 10 देशों में महकेगा कन्नौज का इत्र। 10 देशों से आए विशेषज्ञों ने कन्नौज आकर सुगंधी औषधीय पौधों की ली जानकारी। देश में विदेशी व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही रोजगार के बढ़ेंगे साधन। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अफ्रीकन एशिया के 10 देशों से आए एक्सपर्ट ने इत्र नगरी कन्नौज के सुगंध एवं सरस विकास केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान विदेशी डेलीगेशन ने एफएफडीसी में बनाए गए सुगंधीय पौधे की बागवानी में जाकर अलग अलग प्रकार की सुगंधीय पौधों के बारे में जानकारी ली। विदेशी डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर जे राम कुमार ने बताया कि कृषि क्षेत्र में बढ़ावा व विदेशी व्यापार व भारत के अफ्रीकन एशिया देशों से रिश्तों को मजबूत करने के लिए 10 अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों का कानपुर आईआईटी में एक सेमिनार चल रहा है। इसके अंतर्गत कन्नौज इत्र और सुगंधित औषधीय फसलों की जानकारी के लिए विदेशी डेलीगेशन को एफएफडीसी केंद्र में लाया गया है। इनमें से 5 देशों से आए प्रतिनिधि यूपी के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं। ये लोग यहां से जाकर इन फसलों की जानकारी अपने यहाँ देंगे। सुगंध एवं सरस विकास केंद्र के डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला ने बताया कि एशियन देशों से आए लोगों से भारत का विदेशी व्यापार मजबूत होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, साथ ही किसानों को बढ़ावा और फायदा भी होगा। वहीं घाना से आए थे ऑफिस अपोलक ने बताया कि कन्नौज एफएफडीसी में आकर कई प्रकार की सुगंधित औषधीय फसलों के बारे में जानकारी मिली है। इन फसलों को अपने देश में प्रमोट करेंगे। इससे भारत और घाना के बीच आपसी रिश्तों के साथ साथ व्यापारी रिश्ते भी मजबूत होंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर जे राम कुमार, आईआईटी कानपुर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। सो ये लोग एशियन अफ्रीकन कंट्री से आया। हमारा कोर्स में इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस और उसके बाद जॉर्डन, केन्या, घाना, ऐसे कुछ 10 कंट्री से है। 4 लेडीज़ है, 6 जेंट्स है। आर्डो एक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। सो ये कोर्स हम लोग जो बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है इंडिया में फॉलो हो रहा है, सो वही हम लोग कंसोलिडेट करके इन लोगों को टीच किया है 10 दिन के लिए। क्या फ़ायदा सर रहेगा? सो फ़ायदा क्या है, 2 चीज़ है। हमारा कंट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो इन लोगों को हम लोग टीच किया। हो सकता है हमारा टेक्नोलॉजी नॉलेज इन लोगों का देश में इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा है इन लोगों का रिक्वायरमेंट उस कंट्री में क्या है वो भी हम लोग समझ गया। सो देन आगे से हम लोग जॉइंट कोलैबोरेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर इंस्टीट्यूट में हम लोग आया, इधर नैनो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ किया, सबको ये जो फ्रैग्रेंस इसी एरिया में ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एफिशिएंसी वो भी पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का कोर्स बहुत यूज़ हुआ। हम लोग ये इधर भी लेके आया। दूसरा है हम लोग नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दिखाया। हमारा इंस्टीट्यूट में जो छोटे छोटे लैब्स है उसमें क्या नैनो पार्टिकल्स कैसे फैब्रिकेट हो रहे हैं वो सब हम लोग इनको टीच किया। सर क्या इन 9 देशों में जब ये यहाँ 10 10 देश हैं तो ये 10 देश आगे क्या मतलब यहाँ से कन्नौज का कुछ बन सकता है कि कन्नौज का कुछ नहीं, अभी ये लोग सब लोग लोग इंटरेस्ट इसके ऊपर फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर्स में दिखा रहे हैं। सो सर ने आके पहला वाला फर्स्ट इनॉग्रल लेक्चर सर ने ही दिया, शुक्ला जी ने दिया। सो उसी समय सर ने बोला जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट आ रहा है उसमें से कम 1%, 2%, 5% ऑयल होगा ही होगा। सो ये कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एफिशिएंट मैनर में, सो टीच किया। ये लोग को नया नॉलेज आया, देख लेंगे आगे कुछ व्यापारी रिश्ते बढ़ेंगे इन देशों से भारत के। करेक्ट। सो ये लोग का अभी इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। सो होने के बाद वो लोग अभी सर से पूछ रहे हम लोग को 1-2 सैम्पल दे दीजिए, तो हम लोग लेते जाएंगे कंट्री में। हो सकता है ये बिज़नेस आगे बढ़ेंगे, बट इन फ़ायदा होगा। सो ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग में मोर देन 50% लोग हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स है उधर, कम से कम हमारा जॉइंट सेक्रेटरी का इक्वलेंट है। तो ये लोग जाके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद पता फ़ायदा होगा। किसानों को भी लाभ मिलेगा। करेक्ट ना। सो ये जो हो सकता है ये लोग ट्रेडिंग में आ गया फ्लेवर एंड फ्रैग्रेंस में, तो उसके बाद इधर से ही रिक्वायरमेंट्स जाएगा उधर। एंड हम लोग इन लोग से बात भी किया, वो लोग आगे ये इंटरेस्ट दिखा रहे। 3 महीने का कोर्स चलाइए सर, हम लोग का जो साइंटिस्ट है वो लोगों को इधर भेजेंगे। कह सकते हैं भारत के संबंध अच्छे होंगे इन देशों से और व्यापार सही है। बढ़ावा देंगे। हाँ सही है। सो ये जो आर्डो का ऑफिस दिल्ली में ही है, बट हर कंट्री में एक वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ये एनजीओ चलाने के लिए। सो ये लोग इंटरेस्टेड है।
एंड हम लोग देश को बहुत फ़ायदा है और हम लोग G20 भी किया, मेक इन इंडिया के बारे में इन लोगों को चर्चा किया, सो ये लोग भी खुश है। एंड अभी हमारा देश में आधार कार्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये डिजिटल मनी, ये सब चीज़ भी टीच किया। और फार्मर का कार्ड है यूपी में जो चल रहा है, और यूपी का बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम लोग इनको टीच किया। एक वेद फार्म्स है, उधर लेके गया इन लोगों को, ऑर्गेनिक फार्म के बारे में चर्चा किया। उधर वो पैम्पलेट जो यूपी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका कॉपी भी हम लोग इनको दिया। तो ये हम लोग सोच रहे हैं आगे से फ़ायदा होगा काफ़ी, देश को भी और ये कन्नौज को भी, हमारा इंस्टीट्यूट को भी। पर्पस है आने का? ये इसका मुख्य उद्देश्य एक अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आर्डो। उस आर्डो और आईआईटी कानपुर के साथ मिलके एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया आईआईटी कानपुर ने इनके लिए, जिसमें कि प्लांट ग्रोथ और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे की जाए, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी खासकर नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम कानपुर में शुरू हुआ 10 तारीख से और 19 तारीख तक चलेगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मैं एज ए की नोट स्पीकर गया था और उनको इस संदर्भ में एक भाषण दिया कि कौन कौन से सुगंधित पौधे आप कर सकते हो, क्या फ़ायदा आपको हो सकता है, कैसे करना चाहिए आपको, और अगर नैनो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट कैसे होगा, इस पर पूरी चर्चा हुई उद्घाटन सत्र में। और तभी यह तय हुआ कि भाई इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकल रूप से देखना हो तो हमें कन्नौज आना चाहिए और हमें फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर विजिट करना चाहिए। तो इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पार्ट में के रूप में ये 9 देशों के लोग और प्रोफेसर राम कुमार और प्रोफेसर अमनदीप आईआईटी कानपुर से इनको लेके आ रहे हैं, जो अभी अगले 5-10 मिनट में। अगर व्यापार की बात करें और रोजगार की बात करें तो इस दृष्टि से कितना मजबूत रहेगा ये सेमिनार? देखिए, निश्चित रूप से 9 देशों के लोग हैं, तो अगर वो इंडिया से की चीज़ें देखते हैं और इन जैसी चीज़ों को अपने यहाँ करने का प्रयास करते हैं, तो पहली बात ये कि वो जो कुछ सीखेंगे वो इंडिया से ही सीखा है उन्होंने, आगे भी सीखेंगे और तकनीकी रूप से ज्ञान लेंगे। तो पहली चीज़ है कि इन 9 देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, पहली चीज़। दूसरा, जब वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख के सीख के जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी वही चीज़ें यहाँ से लेंगे, तभी उनका काम बनेगा। तो निश्चित रूप से जो कुछ चीज़ें यहाँ से देखेंगे वो यहाँ से टेक्नोलॉजी भी लेंगे और प्रोडक्ट भी लेंगे और तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो उस लिहाज से बिजनेस का भी फायदा होगा। तीसरी चीज़, जब उनके और भारत के बीच में रिश्ते होंगे और वो जो सुगंधित पेड़ पौधे वो लगाएंगे उगाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका प्रयास ये होगा कि भाई हम उनको बाजार भी दिलाएं, तो उनको आगे जाकर बाजार भी मिलेगा। जैसा पास्ट में हमने रवांडा में ट्रेनिंग करी थी रवांडन्स की, तो रवांडन्स आज भी इंडिया आके अपना माल बेचते हैं और बिकता है, और इंडिया और रवांडा के रिश्ते और मजबूत होते हैं और इंडिया को रॉ मटेरियल मिलता है। वैसा ही होने की संभावना इन 9 देशों के साथ भी है। किसानों को भी फायदा होगा इससे? निश्चित रूप से कि भाई यहाँ से मटेरियल जाएगा तो निश्चित रूप से किसान ही उगाएगा, तभी ये मटेरियल जाएगा। अगर उनको हमने यहाँ तुलसी और मेंथा या पामारोजा लेमन ग्रास के बारे में बताया और उसके उपयोग बताए, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को वो लेंगे और आगे जाएंगे। तो जब वो लेंगे आगे जाएंगे तो किसान तो उगाएगा तभी वो लेंगे। तो किसान को भी फायदा होना है और उद्यमियों को भी फायदा होना है, दोनों को भी फायदा होना है। There's so much potential in my country, Ghana, because we have most of these plants in Ghana that we can use to make oil perfumes and what have you. भारत और घाना के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं क्या मजबूत होंगे आपके? So what do you think that the business ties between India and Ghana, would that get strength through this course? Yes. So I'm actually taking this to my country. We sure have information and knowledge on it, but adding this knowledge from India will also foster the bilateral relationship between India and my country. Yeah.